जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की हम क्लास में पढ़ते हैं स्टैटिक जीके का एक अच्छा सा टॉपिक है नदियों के उद्गम स्थल। देखिए, रेलवे में स्टैटिक जीके का वेटेज रहेगा, ऐसे ही एसएससी जीडी में। इन दोनों के लिए तो ये महत्वपूर्ण बनता ही है, साथ में सीईटी में भी इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। तो नदियों के उद्गम स्थल की बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चिनाब नदी। देखिए, चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। बारालाचा दर्रा याद करने का तरीका यही रहेगा, पढ़ के देखो। चिनाब, चिनाब को पढ़ो चुनाव। चुनाव में बड़े लोचे होते हैं, याद रखना है कैसे। चुनाव में बड़े लोचे होते हैं। तो चिनाब नदी कहाँ से उद्गम स्थल का है, क्या है, बारालाचा दर्रा हो गया भाई। ऐसे हम बड़े आगे रावी नदी और व्यास नदी। देखो, रावी नदी और व्यास नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, देखो रावी से पढ़ना रानी। रानी को व्यास तंग करता है भाई। कहाँ तंग करता है, राह में। तो हर कोई राह में ही तंग करते हैं, तो याद रखना कौन तंग कर रहा है, रानी को। तो रानी और व्यास दोनों ही क्या हो गए, रोहतांग दर्रा हो गया भाई। तो रानी को व्यास राह पर तंग करता है, तो रानी नदी और व्यास नदी रोहतांग दर्रा हो गया। ऐसे ही पढ़ते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है मुल्ताई दर्रा। मुल्ताई से उद्गम स्थल कहाँ है, मुल्ताई है। ये मुल्ताई रहता है एमपी में। एमपी कैसे याद रखना है, खुद देखो। ताप्ती, ताप्ती का मतलब बहुत ज्यादा तप्त हो, गर्मी हो, तो हम कौन सी मिट्टी लगाते हैं चेहरे पर, मुल्तानी मिट्टी। ये याद रखना है, ज्यादा तप्त होने पर क्या लगाएंगे, मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई एमपी में। अब पढ़े नर्मदा और सोन नदी, इनका है अमरकंटक की पहाड़ियां भाई। अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियां उद्गम स्थल है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है। कैसे याद रखना है, देखो न और स्वा पढ़ना है। नशा, जब भी नशा करेंगे तो क्या हो जाओगे आप, मर जाओगे भाई। याद रखना न सा, नशा ही पढ़ना है। यहां से न से नर्मदा और सा से सोम नदी। नशा करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे भाई। तो नर्मदा और सोन नदी कौन सी पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ियों से मर जाएंगे। याद रखना है, नशा याद रखना है। यमुना नाम से ही उत्तर हो जाएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई। यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर यह है यूके उत्तराखंड में। तो यमुना के नाम से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है पढ़ने की। ऐसे ही गंगा का भी नाम से ही है, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर। अब पढ़े हम कोसी नदी। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है कोसी नदी पर, तो पक्का क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि बिहार का शोक कौन सी नदी है। तो याद रखना कोसी नदी को ही बोला जाता है बिहार का शोक। बिहार का शोक बोला जाता है। और बंगाल का शोक बोला जाता है दामोदर नदी को। ध्यान रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। खुद बताओ, बिहार का शोक है कोसी नदी, तो वो खुद को कोसते रहते हैं, सातों जन्म ही कोसते हैं। ये याद रखना, कितने जन्म तक, सातों जन्म तक। तो सप्त का मतलब सात होता है भाई। तो सप्त कोशिकी से इसका उद्गम स्थल है, स्थान है ये नेपाल में। नेपाल। तो कैसे याद रखना है, कोसी, बिहार के लोग कोसते हैं, इसका मतलब बिहार का शोक कौन सी होगी नदी, कोसी नदी। और कितना कोसते हैं, सातों जन्म ही कोसते रहते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना। तो सप्त कोशिकी नेपाल से। ऐसे ही गंडक नदी, तो गंडक नदी है, ध्यान रखना, नेपाल से है इसका उद्गम स्थल। देखो, राजस्थान में कुत्ते को गंडक बोल दिया जाता है, तो वो तो गंडक पाल, तो हम बोलेंगे नहीं, नहीं पालना भाई, नेपाल। वरना याद रखो डक, डक का मतलब आप लोग जानते ही हो, ठीक है। डक पालनी है क्या, यही याद रखना है, डक पाल। तो डक से हो गया गंडक, नेपाल हो गया, पाल से नेपाल, तो डक पाल रहे हैं, ये याद रख लेना आपकी शॉर्ट ट्रिक में, डक पाल भाई, डक पाल। तो डक से हो गया गंडक और पाल से हो गया नेपाल। अब आता है नदी महानदी। महानदी पर ध्यान रखना, शिवहा। शिवहा एमपी से उद्गम है भाई इसका।
महानदी का उद्गम कहाँ है? शिवा से। महा का मतलब महादेव को ही बोलते हैं भाई, महादेव। महादेव को क्या लिखते हैं? शिव। तो पढ़ के देखो जरा शिवा को, शिवा, तो महादेव का ही याद रखना है। तो महा से हो गया महानदी, शिवा याद रखना, महादेव शिव याद रखना, तो अपने आप शिवा याद हो जाएगा। अंग्रेजी में पढ़ लेना शिवा, ठीक है। तो महानदी है शिवा, एमपी से उद्गम है। अब हमने क्या कहते हैं कि किसी को भी अच्छी सी वाइफ मिली है, यंग सी, तो हम उसको क्या कहते हैं भाई, इसके तो ताबे ही आ गई। राजस्थानी में लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं इसके तो मौज हो गई, मौज को बोल दिया जाता है ताबे आ गई। तो यंग सी अगर कोई जवान सी मिल जाए तो क्या हो जाते हैं, उसके ताबे ही आ गई। तो तिब्बत, यंग सी है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार से। यंगसी नदी का उद्गम कहाँ है? तिब्बत का पठार। अब पढ़ते हैं साबरमती नदी। हम जानते हैं साबरमती के लाल किसको बोला जाता है? गांधी जी को। और जिसके पास गांधी है, नोट है, उसकी जय है भाई, तो जय संबंध झील भाई, जय संबंध झील उद्गम स्थल है साबरमती नदी का, जय संबंध झील भाई। अब पढ़े हम दामोदर नदी। देखो दामोदर नदी को ही क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक, बंगाल का शोक बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। या तो बिहार का शोक पूछेगा तो हो गई हमारी कोसी नदी, अगर बंगाल का शोक पूछे तो दामोदर नदी है भाई। खुद बताओ, ये याद रखना है, जिसके पास दम है वो क्या कर सकता है भाई, वही नाग को पकड़ सकता है, ध्यान रखना। तो छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, तो जिसमें दम है वो नाग को पकड़ लेगा। छोटा नागपुर पठार झारखंड से। उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर पठार है भाई दामोदर नदी का। तो बंगाल का शोक कौन सी नदी होगी? दामोदर नदी। कैसे याद किया? दम है तो छोटे से नाग को पकड़ के दिखा, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम स्थल है। घाघरा नदी ये है मपसातुंग, मपसातुंग से, ये पड़ता है नेपाल में भी। उद्गम स्थल क्या है? मपसातुंग। तो ये याद रखना है, मैं फंसा, मैं फंसा। पढ़ के देखो, मैं पैसा, मैं फंसा। कैसे फंस गए कि जब किसी के फंक्शन में गए तो जबरदस्ती उन्होंने फिर क्या पहना करके घाघरा पहना दिया भाई, तो मैं फंस गया, ये याद रखना। मैं फंसा, मैं फंसा। क्यों फंस गए? कि घाघरा पहना दिया गया भाई, तो मैं फंसा। घाघरा नदी कौन सी नदी, कहाँ से उद्गम है? मपसातुंग, नेपाल से। अब चंबल नदी राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा ही जाता है, चंबल नदी का उद्गम बताओ। और सीटी के पेपर हो गया राजस्थान, ऐसे ही रेलवे और एसएससी जीडी में भी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। चंबल नदी का उद्गम स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये है जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी, जाना पाव पहाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ है? जाना पाव पहाड़ी, एमपी से। कैसे याद रखना है? चंबल से याद रखो कंबल। अगर सर्दियों में कंबल है तो आपकी जान बचेगी, वरना पाँव ठिठुर जाएंगे, ध्यान रखना। अगर कंबल है तो आपकी जान बचेगी, तो कंबल से जान बचेगी, तो चंबल का जान बचेगी, तो जाना पाव पहाड़ी हो गया भाई। ठीक है, आगे बढ़े। लूनी नदी याद रखना है, कहते हैं ना कि नाग का काटा हुआ पानी नहीं मांगता। हमें ये याद रखना है कि नाग का काटा हुआ लूण नहीं मांगता, नमक नहीं मांगता, ये कहना है, ठीक है। या लूंगी नहीं मांगता है, ठीक है। तो लूनी नदी होगी नाग पहाड़, राजस्थान से। नाग पहाड़ कैसे याद रखना है? नाग का काटा हुआ क्या नहीं मांगता? लूण नहीं मांगता। नमक को लूण बोला जाता है राजस्थान में भाई। तो नाग का काटा हुआ क्या नहीं मांगता? लूण ही नहीं मांगता। पानी छोड़ देंगे, अपनी कहावत थोड़ी बदल लेते हैं, या भाई याद रहेगा फिर हमेशा ही कि नाग का काटा हुआ लूण नहीं मांगता। तो नाग पहाड़ से कौन सी नदी निकल रही है? लूणी नदी निकल रही है। ऐसे ही पढ़ा जाए कृष्णा नदी। देखो कृष्णा नदी, कृष्ण जी हम जानते हैं शक्तिशाली थे, तो महाबलेश्वर, कृष्णा नदी है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र। तो याद रखना है कृष्ण जी क्या थे? महाबलशाली थे, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र। तो कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ हो गया? महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ऐसे ही ध्यान रखिए, गोदा किसको बोलते हैं?
गाय के बछड़े को राजस्थान में गोदा बोल दिया जाता है, जिसको हम नंदी बोल देते हैं, ये याद रखना है। तो गोदा खुद बताओ कि किसकी सवारी होती है। हम जानते हैं गोदा किसकी सवारी है भाई, आपके त्रिनेत्र महाराज भगवान किनकी, शिव जी की सवारी है। तो याद रखना गोदा किसकी सवारी है, शिव जी की। शिव जी को त्रिनेत्र बोलते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, तो त्रि याद रख लेना, त्रिनेत्र से अपने आप याद रह जाएगा। यह है नासिक। तो कई बार पेपर में यह भी पूछा गया है कि नासिक शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ध्यान रखना गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं नदियों के किनारे बसे हुए भारतीय शहर और विदेशी शहर, दोनों पर क्वेश्चन बनते हैं। दोनों के ही वीडियो आपके अपलोड किए जा चुके हैं, जिसने अभी तक नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिए। रेलवे स्टैटिक जीके के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं आपके, ठीक है, तो जरूर पढ़ के जाना। ऐसे ही सीईटी वाले भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो वो दोनों टॉपिक पढ़ के जाना, नदियों के किनारे बसे हुए भारतीय शहर और विदेशी शहर। तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोदावरी नदी के। याद वहाँ पर करा दिया था। देखो गोदा हमेशा जब भी पीछे चलेगा अब हमारे, तो नास फूल जाती है, नासिका फूल जाती है, तो नासिक, तो नासिक शहर है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ। अब पढ़े हम आगे कावेरी नदी। देखो कौवे की बात करते हैं, कावेरी से कौवे याद किए थे हमने। तो ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कर्नाटक। कैसे याद रखना है कि कौवे जब बोलते हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे बम गिर रहे हैं, बम। तो पढ़ के देखो ब्रह्मगिरी। तो कौवे जब भी बोलते हैं, कौवे से हो जाएगा कावेरी नदी। कौवे जब भी गिरते हैं कैसे लगता है कि बम गिर रहे हैं भाई, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी इसका उद्गम स्थल हो गया। अब हमें याद रखना है, हमारी नानी को कहना है कि आप राम का नाम लो, गंगा में तिरने का टाइम आने वाला है भाई। तो राम का नाम लेने से गंगा में अपने पाप धुलेंगे। तो याद रखना है किसको बोला है, नानी को। तो नैनीताल, गंगा नदी का है राम गंगा नदी का है नैनीताल के निकट, नैनीताल के निकट भाई, ठीक है। अब पढ़े झेलम। देखो हम जानते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को झेल रहे हैं, तो झेलम नदी आपके जम्मू एंड कश्मीर की नदी होगी। झेल रहे हैं, जिसको झेलते हैं यूं नहीं कहते यार गले में तो नाग ही डाल दियो। तो याद रखना है गले में नाग ही डाल दिया। तो शिव जी के गले में जो नाग है वो कौन सा नाग है, शेष नाग है भाई। तो शेष नाग, तो हम शेष नाग को ही झेल रहे हैं, यही याद रखना। तो झेलम को क्या हो गया, शेष नाग झील से निकलती है। उद्गम स्थल कौन सा हो गया, शेष नाग झील। अब हमें याद रखना है कि हमें उन बंदों का मान करना है जो बिल्कुल सीधे हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भाई। ब्राह्मण पुत्र का सदैव हमें क्या करना है, मान करना है। तो मानसरोवर, मानसरोवर झील से उद्गम है भाई, किसका, सिंधु का और ब्रह्मपुत्र का। कैसे याद किया है कि मान किन का करना है, जो बिल्कुल सीधे हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, ब्राह्मण पुत्र। हमने पढ़ दिए थे कि ब्राह्मण पुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से है, ठीक है। तो वहाँ पर नदियों में क्वेश्चन बन करके आएगा ही आएगा पक्का, आप अच्छे से पढ़ के जाना भाई। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या हो गया, मानसरोवर झील हो गया। कैसे याद रखना है, सीधे बंदे और ब्रह्मपुत्र को हमें मान देना है भाई, मान किसको, सीधे बंदे को। तो सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र से ब्राह्मण पुत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र क्या देना है उसको, मान देना है। तो मानसरोवर झील के से उद्गम हो गया है इनका। अब पढ़े आगे सतलज नदी। देखो हमें सस्त्रीकार किसको कहा जाएगा, पढ़ा था सतलज नदी के लिए हमने, ठीक है। नदियों के किनारे बसे हुए शहर में हमने पढ़ा था फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमने यही कहा था पंजाब वाले सस्त्रीकार करते हैं, तो यहाँ पर भी वही है सतलज नदी, तो सस्त्रीकार करते हैं। सस्त्रीकार करेंगे तब इसका मतलब आगे वाले को क्या दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। तो मानसरोवर, मानसरोवर झील के निकट, राक्षस ताल से, राक्षस ताल से उद्गम है,
ठीक है। तो मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से उद्गम हो गया। अब देखो ये भारतीय प्रमुख नदियां हैं जिनके उद्गम पढ़ लिए। कुछ महत्वपूर्ण हम विदेशी नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले एक रिकैप ले लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इनको याद रखना है। ठीक है, दोबारा से एक बार रिकैप लेते हैं। आप 2 बार अच्छे से वीडियो को देखना, आप कभी नहीं भूलोगे। फिर देखो हमें क्या याद रखना है कि चुनाव में क्या हो जाते हैं, बड़े लोचे होते हैं। याद रखना है बड़ा लोचा, याद रखना है 2 बार 3 बार बोलना है चुनाव में बड़ा लोचा। फिर याद रखना है रास्ते पर तंग, राह में तंग कौन कर रहा है, तो याद रखना राह में तंग व्यास कर रहा है किसको, रानी को। तो रावी नदी और व्यास नदी, रोहतांग दर्रा। तप्त ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी तो हम चेहरे पर क्या लगाएंगे, मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे। ठीक है, तो ताप्ती नदी, तप्त ज्यादा हुई मुल्ताई मतलब मुल्तानी मिट्टी लगाई है। ठीक है, ऐसे ही नर्मदा और सोन के लिए पढ़ा था हमने। देखो न से नर्मदा और सा से हो गई सोन नदी। अगर नशा करेंगे तो हम मर जाएंगे, तो मर से क्या हो गया, अमरकंटक की पहाड़ियां में। अब यमुना नदी और गंगा नदी का याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये इनके नाम से ही हो जाएगा। इतना इजी पूछे जाने के चांसेस रहते ही नहीं है। तो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर और गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से। कोसी नदी हमने पढ़ दिया था, बिहार का शोक मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसको बोला जाता है, कोसी नदी को। इसका मतलब बिहारी खुद को क्या कोसते हैं कि 7 जन्म के लिए कोसते हैं, ये याद रखना। तो सप्त का मतलब 7 हो गया, तो सप्त कोसी की, और नेपाल से इसका उद्गम हो गया भाई। गंडक हमने पढ़ा था डक हमें पालनी है भाई, डक पाल भाई। तो डक से गंडक और पाल से नेपाल। महानदी, महा का मतलब होता है बड़ा, और बड़ा किसको बोलते हैं, महादेव को बोलते हैं। तो महा तो हो गया देव, महादेव को क्या बोला जाता है, शिव बोला जाता है, अंग्रेजी में शिवाहा। तो शिवाहान से इसका उद्गम हो गया है, ध्यान रखना। तो महानदी का उद्गम कहाँ से हो गया, शिवाहा नदी से। यंगसी, जवान सी कोई मिल जाएगी तो हम क्या कहेंगे भाई, ताबई आ गई। तो यंगसी का नदी क्या हो गई, ताबई आ गई। इसका मतलब तिब्बत का पठार से उद्गम है भाई। साबरमती के लाल कौन है, गांधी जी है, और उनकी जय होती है। जिसके पास गांधी है भाई, नोट है, उसी की जय जयकार है आजकल। तो साबरमती के लाल की जय हो, साबरमती के लाल की जय हो। तो साबरमती नदी का कौन सी झील से, जयसमंद झील से उद्गम हो गया भाई। ऐसे ही दामोदर, हमें याद रखना है बंगाल का शोक कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। तो दम है तो क्या पकड़ के दिखा, नाग पकड़ के दिखा। कैसा, छोटा ही पकड़ते चाहिए। तो दम है तो छोटा नाग ही पकड़ के दिखा दे दो। तो दामोदर का क्या हो गया, छोटा नागपुर पठार झारखंड उद्गम हो गया। मैं फंसा, यह पढ़ना है, मैं फंसा। कब फंस गए थे, जब आपको घाघरा पहना दिया तो आप फंस गए भाई। तो घाघरा नदी कौन सी हो गया, मपसा नेपाल से हो गया। ठीक है, मपसा तुंग नेपाल। चंबल से याद किया था, कंबल अगर पहनेंगे सर्दियों में ओढ़ेंगे तो हमारी जान बचेगी, वरना पाँव ठिठुर जाएंगे भाई। तो कंबल ओढ़ेंगे तो जान बचेगी। तो चंबल नदी कौन सी होगी, जाना पाव पहाड़ी MP होगी भाई। फिर पढ़ा हमने कि नाग खाया हुआ पानी नहीं मांगता, बट हमारी यहाँ पर कहावत क्या पढ़ दी थी कि नाग खाया हुआ क्या नहीं मांगता, लूण नहीं मांगता, नमक ही नहीं मांगता, लूण। तो लूणी नदी क्या हो गया, नाग पहाड़ राजस्थान हो गया। कृष्ण जी सबसे ज्यादा बलेश्वर थे, तो कृष्णा नदी कौन सी हो गया, महाबलेश्वर से उद्गम स्थल हो गया। ऐसे ही गोदा है, किसका है भाई, वाहन शिव जी का है, त्रिनेत्रधारी का है भाई। तो त्रि से त्रिनेत्री पढ़ लेना, तो त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम हो गया। गोदा याद रखना है, गोदा का मतलब नंदी, किसका वाहन, त्रिनेत्रधारी शिव जी का। तो त्र्यंबकेश्वर इसका उद्गम स्थल हो गया भाई। ठीक है, ऐसे ही नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गोदावरी नदी के। कौवे अगर काएं काएं करते हैं तो यूं लगता है कि कानों के पास बम गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं भाई, बम गिर रहे हैं। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से क्या हो गया, कौवे काएं काएं कर रहे हैं, इसका मतलब कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हो गया भाई। राम गंगा, तो नानी को बोलना है, क्या बोलना है कि नानी जी राम का नाम लो, गंगा का नाम लो भाई। आपके दिन आने वाले हैं तो राम और गंगा को याद करो भी। तो राम गंगा नदी का क्या हो गया, नैनीताल के निकट से भी। किसको झेल रहे हो, श्रीनगर को हम झेल रहे हैं। तो झेलम नदी, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है।
तो हम झेल रहे हैं, जिसको झेलते हैं तो यूं कहते हैं यार वो तो मरेड़ो सांप गले में डाल दियो, तो शेषनागी गले में डाल दिया, ये याद रखना ना, झेल रहे हैं भाई। तो झेलम नदी हो गया शेषनाग झील से उद्गम भाई। फिर हमने पढ़ा किसको मान देना है, सीधे बंदे को और ब्रह्मापुत्र को। सीधे बंदे और ब्रह्मापुत्र को क्या देना है, हमें मान देना है। तो सीधे से सिंधु, ब्रह्मपुत्र ब्राह्मण पुत्र को क्या देना है, मान। तो मानसरोवर झील इनका उद्गम हो गया भाई। फिर पढ़ा हमने किसी को मान देना है तो उसको सस्त्रयकार बोलो, तो सतलज नदी मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से। अब पढ़ लेते हैं कुछ विदेशी नदियां इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे नील नदी। पूछा जा सकता है नील नदी के किनारे बसे हुए शहर, ध्यान रखना काहिरा इराक का शहर बसा हुआ है एक, तो ठीक है, सॉरी मिस्र की राजधानी है काहिरा, काहिरा बसी हुई है एक। तो एक खार्तूम शहर है ईरान का, जो कि आपकी नील नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो नील नदी इंपॉर्टेंट रहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है नील नदी। तो नील नदी का उद्गम स्थल है, लिखना विक्टोरिया झील। क्या है भाई आपका, विक्टोरिया झील रहेगी, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। नील नदी का उद्गम है विक्टोरिया झील, अफ्रीका। तो नील नदी के किनारे देखो, मैंने नदियों के किनारे बसे हुए विदेशी शहर की शानदार ट्रिक वाली वीडियो डाली हुई है, जरूर पढ़ के जाना। रेलवे जीडी वाले तो, सीटी वालों को लिए कहूंगा कि जितने वीडियो डाले हैं आप स्पीड से देख लीजिए। अगर आपके पास टाइम है, आराम से देख सकते हैं तो जरूर देखिए, ठीक है, स्पीड ना करें, मैं तो यही एडवाइस दूंगा। फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो 1.5 या 2x की स्पीड में देख लीजिए। शानदार वीडियो है, आपको जरूर पेपर में उनसे पर्सन मिलेंगे। तो नदियों के किनारे बसे हुए शहर जरूर पढ़ना भाई। तो नील नदी का उद्गम क्या पढ़ दिया, विक्टोरिया झील, अफ्रीका। अब हम पढ़ते हैं अमेजन नदी। अमेजन नदी है लेंगो विलफेरी। ठीक है, ये है अमेरिका से। तो यही याद रखना है, हमारे शॉपिंग साइट जानते ही है, फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो हम पूछ रहे हैं लेंगे, कहाँ से लेंगे शॉपिंग, अमेजन से। याद रखना, लेंगे कहाँ से लोगे, पूछ लूँ तो क्या लोगे, कहाँ से शॉपिंग लोगे, अमेजन से। याद रखना, लोगे अमेजन से शॉपिंग हुई। तो अमेजन नदी क्या हो गया, लेगो विलफेरी, अमेरिका से इसका उद्गम हो गया। अब पढ़ते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब का मतलब देखो, राजस्थान में बूढ़े आदमी को डेन बोल दिया जाता है, एक तरीका तो वही है। तो बूढ़े लोगों की त्वचा देखना काली हो जाती है, कैसी हो जाती है, काली। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से उद्गम है भाई, जर्मनी। ठीक है, तो डेन्यूब नदी क्या हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से उद्गम हो गया। हांगो नदी इंपॉर्टेंट रहती है, इसी को बोला जाता है पीली नदी। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है हांगहो नदी, पीली नदी भी बोला जाता है। और पूछ लिया जाए चीन का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है, तो हांगहो नदी या पीली नदी को ही चीन का शोक बोला जाता है। आज हमने 3 शोक पढ़ दिए, एक तो बिहार का शोक कौन सी नदी, कोसी नदी। दामोदर नदी को किसका शोक, बंगाल का शोक। और ऐसे ही चीन का शोक कौन सी नदी, हांगहो नदी है। तो हांगहो नदी को पीली नदी या चीन का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम है भाई कयुन लुन पर्वत है भाई, कयुन लुन पर्वत, चीन। और अंतिम हम पढ़ लेते हैं वोल्गा नदी भाई। वोल्गा नदी है वोल्गई पर्वत या वल्गई पर्वत, या इसी को बोल दिया जाए तो वल्डाई पर्वत बोल दिया जाता है, वल्डाई पर्वत। तो वोल्गा नदी कौन से पर्वत से, वल्डाई पर्वत से उद्गम है भाई। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हो गई। आज 3 अंतिम जो विदेशी पढ़ी है उनके बारे में थोड़ा देख के जाना। 4 या 5 पढ़ी है। एक नील नदी है, कौन सी नदी, नील नदी, कौन सी झील से, विक्टोरिया झील, अफ्रीका से। अमेजन से क्या हम लेंगे भाई, शॉपिंग कहाँ से लोगे, अमेजन से। तो लेगो विलफेरी से इसका उद्गम हो गया। डेन कैसे दिखेंगे, ब्लैक दिखेंगे, काले दिखेंगे भाई। तो डेन्यूब नदी
ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। हांगो नदी को क्या बोला जाता है? पीली नदी या चीन का शोक बोला जाता है। तो केयुनलुन पर्वत से इसका उद्गम हो गया। वोल्गा नदी का उद्गम है वल्डाई पर्वत या वल्गई पर्वत से इसका उद्गम होता है। आज की अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जरूर पढ़ करके जाना, पेपर में पूछा जा सकता है कि गीत गोविंद के लेखक पूछ सकता है। गीत गोविंद के लेखक शानदार चीज है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। गीत गोविंद के लेखक का नाम बताओ, तो लेखक है जयदेव भाई। कौन है? जयदेव। तो आज हमने पढ़ लिया है नदियों के उद्गम स्थल। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और पसंद आते हैं वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और मन लगा कर तैयारी कीजिए। रेलवे जीडी के लिए रामबाण है ये, स्टैटिक जीके जरूर पढ़ के जाना, ठीक है? मन लगा कर आप तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।